I am going to discuss about the next part of the mensuration 2D के जो क्वेश्चन है जस्ट गेटिंग इफ द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर फीट मेजर 50 सेंटीमीटर देन फाइंड द एरिया ऑफ ए स्क्वायर फीट। हमने क्या निकालना है, एरिया निकालना है किसका, स्क्वायर फीट। अगर डायगोनल हमारे पास स्क्वायर फीट का वो है 50 मीटर, हमने क्या निकालना है, एरिया निकालना है स्क्वायर फीट का। तो हमारे पास डायगोनल किसके रूल होता है, साइड इंटू टू, अंडर रूट टू गेटिंग, या ए अंडर रूट टू गेटिंग। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। गेटिंग सॉल्व कैसे करेंगे, हमारे पास डायगोनल कितना दिया हुआ है, इफ द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर फीट मेजर, अगर हमारे पास डायगोनल कितना है 50 है, इसको हम क्या करेंगे, साइड साइड हमें निकालनी है। गेटिंग साइड मीन्स ए, ठीक है, साइड हमने रख दिया ए इंटू अंडर रूट टू, ये हो जाएगा हमारे पास 50, ये नीचे आ जाएगी इसके अंडर रूट टू इज इक्वल टू ए, और हमारे पास ए क्या हो जाएगा 50 अंडर रूट टू। इसको हम क्या करेंगे, रेशनलाइजिंग करेंगे बोथ साइड, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दिया जाएगा हमारे पास 50 अंडर टू अपन टू का स्क्वायर, ये और ये रूट कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचेगा 50 अंडर टू अपन टू, 1 जो 2 225, ये आ जाएगा 25 अंडर रूट टू गेटिंग, ये इतना 25 अंडर 2 मीटर गेटिंग। तो याद रखना हमने क्या किया, इफ द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर फीट मेजर, अगर जो डायगोनल है स्क्वायर फीट का वो मेजर कर रहा है 50 मीटर, देन फाइंड द एरिया ऑफ ए स्क्वायर फीट, हमने क्या निकालना है, एरिया निकालना है स्क्वायर फीट का। तो डायगोनल कितना है, डायगोनल किसके बराबर होता है स्क्वायर फीट का, वो होता है साइड इंटू अंडर रूट टू, ट्वाइस ऑफ ए या आर या ए अंडर रूट टू। तो हमारे पास डायगोनल कितना है 50, तो साइड हमने रख ली ए इंटू अंडर रूट टू, तो ये जो अंडर रूट टू इसके नीचे आ जाएगा, ए इज इक्वल टू 50 अपान अंडर रूट टू। तो इसको हम रेशनलाइजिंग करेंगे बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आएगा 24 अंडर रूट टू, ये हमारे पास साइड आई गेटिंग। अब हम निकालेंगे एरिया, तो एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ ए स्क्वायर, एरिया ऑफ ए स्क्वायर होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड का स्क्वायर, किसका स्क्वायर, साइड का स्क्वायर। तो साइड कितनी आई हमारे पास 25 अंडर रूट टू का स्क्वायर। देखो इसको आप कैसे सॉल्व करना है, 25 इंटू 25, ये आ जाएगा 625, ये और ये रूट कैंसिल हो जाता है, ये आ गया 2 गेटिंग, ये आ जाएगा हमारे पास फाइनल आंसर 5 2 10, 1 2 2 4 5 6 2 12, 1250 इज द राइट आंसर। ये हमारे पास आ गया फाइनल आंसर मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या है, साइड का स्क्वायर, साइड कितनी आई थी हमारे पास 25 अंडर रूट 2 मीटर गेटिंग, जो यहाँ पे दी है गेटिंग, वो हमने सब्स्टिट्यूट किए, तो यहाँ पे आ गया 24 का 25 अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर, तो 25 इंटू 25 625, ये स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गया इंटू 2, 1250 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट वन इज इफ हाफ द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर फीट इज 5 सेंटीमीटर, अगर हाफ द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर फीट है वो किसके बराबर 5 मीटर है, देन फाइंड द एरिया ऑफ ए स्क्वायर फीट, हमने क्या निकालना है, एरिया निकालना है स्क्वायर फीट का। क्या आ जाएगा, इफ हाफ द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर फीट, हाफ द डायगोनल मतलब डायगोनल किसके बराबर होता है, डायगोनल होता है, डायगोनल होता है ए अंडर रूट टू गेटिंग। अब ये कह रहे हैं कि हाफ द डायगोनल, हाफ द डायगोनल किसके बराबर है, वो है 5 के बराबर। इफ हाफ द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर फीट इज 5 मीटर देन फाइंड द एरिया ऑफ ए, ठीक है। तो हाफ द डायगोनल जो है वो किसके बराबर है, ये आ गया, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1/2 इंटू अंडर रूट टू ए इज इक्वल टू 5, 5 के बराबर है गेटिंग। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट टू इज इक्वल टू 5 इंटू 2, ये आ जाएगा अंडर रूट 2 एज इट इज़, ये आ जाएगा 5 2 10, और इसके साथ ए भी है, ये आ जाएगा हमारे पास 10 अंडर रूट 2, 10 अंडर रूट 2। तो इसको हम क्या करेंगे, रेशनलाइजिंग करेंगे अब, ए इज इक्वल टू 10 अपन अंडर रूट 2 इंटू रेशनलाइजिंग बोर्ड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर गेटिंग। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हम रेशनलाइज किया, तो ये आ जाएगा 10 अंडर रूट 2 अपन 2, मतलब कि अंडर रूट 2 का स्क्वायर, ये और ये कैंसिल, तो ये आ जाएगा 10 अंडर रूट 2 अपन 2, 2 5 या 10, 5 अंडर रूट 2 इज़ द राइट आंसर। तो क्या आ जाएगा हमारे पास 5 अंडर रूट 2 इज़ द राइट आंसर। तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 अंडर रूट 2, 5 अंडर रूट 2 क्या हमारे पास राइट आंसर है गेटिंग। अब हमने क्या निकालना है, एरिया, क्या निकालना है, इसी का एरिया भी निकालना। चलो एरिया निकालते हैं। एरिया होता है साइड का स्क्वायर, तो 5 अंडर रूट 2 का स्क्वायर, 5 5 या 25, 5 इंटू ये और ये कैंसिल, ये आ जाएगा 2, तो ये आ जाएगा 50
50 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास एरिया कितना निकला, 50 मीटर स्क्वायर। तो डायगोनल कितना है, ये √2, ठीक है। और हमारे पास ये कहता है कि डायगोनल का हाफ करना है, तो 1/2 इंटू √2a इज इक्वल टू 5। इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास साइड कितनी निकली, 5/2 मीटर, गेटिंग। उसके बाद एरिया कितना साइड के स्क्वायर, और फाइनल आंसर हमारे पास ये मिल गया, गेटिंग। एनी पर्सन एनी डाउट प्लीज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज। अब है हमारे पास नेक्स्ट, ये कहता है इफ वन ऑफ द साइड ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज, इफ वन साइड ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 15 मीटर एंड वन ऑफ इट्स डायगोनल कितना है 17 मीटर, फाइंड द एरिया ऑफ ए फील्ड। तो क्या है हमारे पास, इफ वन साइड ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 15 मीटर, अगर हमारे पास एक साइड है किसका, रेक्टेंगुलर फील्ड का, वो कितना मीटर है, 15 मीटर, एंड वन ऑफ द डायगोनल, एक डायगोनल कितना है 70 मीटर, फाइंड द एरिया ऑफ ए फील्ड, गेटिंग। और हमें पता है कि लेंथ कितनी दी है, लेंथ हमारे पास दी है 15 मीटर, डायगोनल हमारे पास दिया है, डायगोनल हमारे पास दिया है 17 मीटर लेंथ, ठीक है। हम क्या जानते हैं, वी नो दैट मैं लिखा चुका हूँ इंट्रोडक्शन में। तो डायगोनल का स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेड्थ का स्क्वायर। हमें क्या निकालनी है, हमें एरिया निकालना है किसका, फील्ड का, गेटिंग। तो पहले हमें लेंथ और ब्रेड्थ पूरी पता होनी चाहिए, उसके बाद हम इसका एरिया निकाल सकते हैं, किसका रेक्टेंगल का, गेटिंग। तो डायगोनल कितना है 17 का स्क्वायर, लेंथ कितनी है 15 का स्क्वायर प्लस ब्रेड्थ का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा हमारे पास 289, 225 प्लस 289 माइनस 225, ठीक है। 289 और माइनस 225 को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास जो फाइनल आंसर है वो 64 आ जाएगा, बी का स्क्वायर। तो हमारे पास ब्रेड्थ कितनी आ जाएगी, बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 64, और ब्रेड्थ आ जाएगा हमारे पास √64, और ब्रेड्थ आ जाएगा 8 मीटर हमारे पास। तो लेंथ कितनी दी थी 15 मीटर, डायगोनल कितना था 17 मीटर। हम क्या जानते हैं कि जो डायगोनल का स्क्वायर होता है लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेड्थ का स्क्वायर होते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। या तो ऐसे डाल दो या तो ऐसे डाल दो, डी इज इक्वल टू √L स्क्वायर प्लस ब्रेड्थ, मतलब ब्रेड्थ का स्क्वायर, गेटिंग, ये विड्थ का स्क्वायर, गेटिंग। ऐसे भी आप डाल सकते हैं इसको, गेटिंग। उसके बाद हमने क्या निकालना, अब एरिया निकालना। हमने यहाँ से क्या निकाल दिया, ब्रेड्थ निकाल दी 8 मीटर, एरिया किसके बराबर होता है, एरिया होता है हमारे पास रेक्टेंगल का लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ कितनी है, लेंथ हमारे पास है 15 मीटर, और ब्रेड्थ कितनी है 8, 5 40 4 120 मीटर स्क्वायर। तो फाइनल आंसर हमारे पास क्या आ गया, 120 मीटर। तो लेंथ कितनी थी 15 मीटर, 17 मीटर डायगोनल था। हम जानते हैं कि डायगोनल का स्क्वायर होता है लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेड्थ का स्क्वायर। तो हमने क्या किया, यहाँ पे इसमें सब्स्टिट्यूट किया ये सारी वैल्यू, और हमारे पास जो ब्रेड्थ निकल गई वो निकल गई 8। उसके बाद हमने एरिया निकाला किसका, रेक्टेंगल का, एरिया ऑफ द फील्ड, वो आ गया हमारे पास 120 मीटर स्क्वायर, गेटिंग। आई होप एवरीबॉडी क्लियर। व्हाट हैपन टू द एरिया ऑफ ए स्क्वायर, मतलब क्या होगा एरिया ऑफ ए स्क्वायर, व्हेन इट्स साइड इज हॉल्स इट्स एरिया विल बी। अब इसके एरिया क्या होगा, ये कह रहा है कि व्हाट हैपन टू द एरिया ऑफ ए स्क्वायर, मतलब कि एरिया ऑफ ए स्क्वायर को क्या होगा जब हम इसकी साइड को क्या करेंगे, हाफ कर देंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो एरिया ऑफ ए स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ ए स्क्वायर वो होता है हमारे पास साइड का स्क्वायर। अगर हम इसको क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे, क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे, तो ऑब्वियस सी बात है, गेटिंग। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, अगर इसको हाफ करेंगे 1/2, ठीक है। तो इसको करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/4। तो एरिया क्या हो जाएगा हमारे पास 1/4, गेटिंग। अगर साइड को आप हाफ करोगे, ठीक है। इफ द एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड का स्क्वायर। इफ जो हमारे पास साइड होगी अगर वो हाफ होगा, ठीक है, हाफ करेंगे, ठीक है। अब उसको हाफ करेंगे तो क्या होगा, एरिया 1/4, गेटिंग। एनी पर्सन एनी डाउट प्लीज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज। हाँ, नेक्स्ट कहता है फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल हुज साइड मेजर 13 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। आपने क्या निकालना है, एरिया निकालना किसका, ट्रायंगल का, हुज साइड, जिसकी साइड दी है हमारे पास 13, 14 और 15 सेंटीमीटर, गेटिंग। अब देखो, जब हमारे पास देखो इसमें लेंथ ब्रेड्थ दी नहीं है, इसमें सिर्फ अनइक्वल साइड दी है ना, मतलब जो ट्रायंगल है उसके। मैंने क्या कहा था कि जब हमारे पास इसे हाइट नहीं दी होती है, गेटिंग, तो उस टाइम हम क्या कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है, हीरोन्स फार्मूला, गेटिंग।
इसमें कितनी है, एक ट्रायंगल की 3 साइड दी है, एक जो ट्रायंगल है उसकी क्या दी है, 3 साइड दी है। ठीक है, कोई कुछ भी रख सकते हैं, 15 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर। ठीक, इसमें हम क्या लगाएंगे, हीरोन्स फॉर्मूला। ठीक, हम पहले क्या निकालेंगे इसमें, पेरीमीटर। हम पहले इसमें क्या निकालेंगे, पेरीमीटर। अब हमारे पास है फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। हमने ट्रायंगल का एरिया निकालना है, हु साइड हमारे पास मेजर दिया है 15, 13, 14 और 15। ठीक, अब इसमें हम क्या करेंगे, ध्यान से समझना। हमने निकालना है पेरीमीटर। पहले पहले क्या निकालना है, पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल द साइड्स, सम ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। ट्रायंगल की हर एक साइड को प्लस करना है, तो 13 + 14 + 15 ये आ जाएगा हमारे पास 42। ठीक है, ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 9, 10, 11, 12। ठीक है, 42। ठीक है, ये 42 आ गया हमारे पास। गिरी 42 सेंटीमीटर रख लो। गिरी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर क्या निकालते हैं, सेमी पेरीमीटर होता है, सेमी पेरीमीटर किसके बराबर होता है, सेमी पेरीमीटर होता है पेरीमीटर अपॉन 2। सेमी पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर अपॉन 2, पेरीमीटर अपॉन 2। तो पेरीमीटर कितना है, 42 अपॉन 2, ये आ जाएगा 21। 21 सेंटीमीटर जो है वो एस आ गया, तो एस की वैल्यू क्या आ जाएगी, 21 सेंटीमीटर। गिरी 21 क्या आ जाएगा हमारे पास, एस की, एस जो एस की है वैल्यू है। गिरी सेमी पेरीमीटर कितना आ गया, 21 सेंटीमीटर। अब हम हीरोन्स फॉर्मूला जानते, क्या जानते हैं हीरोन्स फॉर्मूला में। ठीक है, एरिया कैसे निकालेंगे, बाय यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। यह आता है हमारे पास एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एस कितना है, एस है 21, 21 माइनस 13, 21 माइनस 14, 21 माइनस 15। ठीक, तो ये इसके बाद क्या आ जाएगा, ये इसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद हमारे पास आ जाएगा ये 21 एज इट इज़। गेटिंग, उसके बाद 13 में से 21 गया तो 8 इंटू 14 गया तो 21 में से 7 और 15 गया तो 6। ये पूरा सॉल्व करने के बाद क्या आ जाएगा हमारे पास, इसको हम क्या करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे। गेटिंग 21 इंटू 8 इंटू 7, इनको क्या किया हमने, 21 में से 13 गया तो 8, 21 में से 14 गया तो 7 और 21 में से 15 गया तो 6। गेटिंग, उसके बाद क्या हुआ यहाँ पे, 21 को हम क्या करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे। 7 3 जा 21 इंटू 8 को भी करेंगे, मतलब 8 को भी करेंगे, 4 2 जा 8, 7 का 7, 3 2 जा 6। हाँ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब हम इसमें क्या करेंगे, जोड़ी बनाएंगे इनकी, है ना। ठीक है, एक 7 यहाँ पे, एक 7 यहाँ पे है, एक 7 बाहर निकल गया, एक 3 यहाँ पे है, दूसरा 3 यहाँ पे, एक बाहर निकल गया। ठीक है, यहाँ से आ गया बाहर। ठीक है, रूट से बाहर आ गया। 4 इधर है, गेटिंग, एक, ठीक है, एक यहाँ पे क्या है, 2 है, 7 निकल गया और 7 निकल गया। ठीक है, 7 निकल गया और 7 भी हो गया। ठीक है, इसका काम हो गया। 3 और 3 भी हो गया। गेटिंग, और उसके बाद क्या बचा, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 4 आ गया। गेटिंग, 2 2 4, मतलब कि 2 आ गया और 2 बाहर निकल गया। ये आ जाएगा हमारे पास 84। 3 2 6, 2 2 4, 4 3 12, 12 7 जा 84। तो 84 इज़ द राइट आंसर। 84 सेंटीमीटर स्क्वायर इज़ द राइट आंसर। गेटिंग, तो हमारे पास क्या क्या था, फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल हु साइड, हमारे पास साइड दी थी, ये सारी साइड दी है। गेटिंग, इससे हमने पेरीमीटर निकाला। पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। उसके बाद सेमी पेरीमीटर निकाला, सेमी पेरीमीटर होता है पेरीमीटर अपॉन 2। तो एरिया क्या होता है हमारे पास, हीरोन्स फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा लगाए यहाँ पे, हीरोन्स फॉर्मूला, हीरोन्स फॉर्मूला। गेटिंग, तो जब हाइट नहीं दी होती किसी भी ट्रायंगल में, तो तब हम हीरोन्स फॉर्मूला का यूज़ करते हैं। तो वो क्या होता है, ठीक है, सेमी पेरीमीटर है, फिर एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, है ना। ए बी सी के है, ये है साइड ऑफ ए ट्रायंगल। ए बी सी क्या है, ए बी और सी क्या है, ये साइड ऑफ ए ट्रायंगल है, साइड ऑफ ए ट्रायंगल है। गेटिंग, कुछ भी रख सकते हो आप, ए 15 रख सकते हैं, 14 रख सकते हैं, 13 रख सकते हैं। ठीक है, इट्स योर चॉइस। गेटिंग, लेकिन आंसर सेम आएगा। गेटिंग, यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट की। ठीक है, आई हैव सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। गेटिंग, एंड आफ्टर सॉल्विंग ऑल ऑफ दिस, ठीक है, वी विल गेट द फाइनल आंसर इज 84। Getting, the next one is, if the area of a equilateral triangle is 24 under root 3 centimeter square, find the perimeter। हमने क्या निकालना है, perimeter।
अब यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, द एरिया ऑफ ए इक्विलेटरल ट्रायंगल। गेटिंग? तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, पहले हम लिखेंगे एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, वो होता है हमारे पास √3/4 ए का स्क्वायर, मीन्स साइड का स्क्वायर। √3/4 साइड का स्क्वायर, ए का स्क्वायर बोलो या साइड का स्क्वायर। गेटिंग? ये कहते हैं इफ द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्विलेटरल ट्रायंगल, अगर एरिया हमारे पास कितना दिया है 24√3 दिया हुआ, तो इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे। यहाँ से क्या निकलेगा हमारे पास, साइड। गेटिंग? ये और ये कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा 24 × 4 साइड का स्क्वायर, 4 × 4 = 16, 1 4 × 2 = 8 और 9, ये आ जाएगा साइड का स्क्वायर। तो यहाँ पे साइड का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 96 और साइड क्या आ जाएगी ये हम फाइंड करेंगे। ये जब हम इसको इसका एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम निकालने के बाद साइड क्या आ जाएगी हमारे पास, ये आ जाएगी 4√6। क्या आ जाएगी 4√6। गेटिंग? अगर जिसको नहीं आता तो मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ, कैसे निकालते हैं। गेटिंग? एलसीएम 96 2 से करो, 2 4 = 8, ठीक है, 2 8 = 16, 2 24 = 2 12 = 2 6 = 2 3 = गेटिंग? 1 2 3 4, गेटिंग? 5। इसमें क्या हो जाएगा, ये बाहर, ये और ये की इसकी एक जोड़ी, ये और इसकी एक जोड़ी, ये दो बाहर निकल जाएंगे, अंदर क्या बचा 3 2 = 6। गेटिंग? तो हम क्या निकालेंगे इसमें, एरिया, एरिया नहीं सॉरी पेरीमीटर। हम क्या निकालेंगे इसमें, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। गेटिंग? हमने क्या करना है, हर एक साइड, ये साइड कितनी है 4√6 मीटर या सेंटीमीटर जो भी है, ये आ गया 4√6 + 4√6, सबको प्लस कर देना 4√6। गेटिंग? क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में कितने साइड होते हैं, 3, तो तीनों क्या होंगे, बराबर हो गए। अगर एक साइड 4√6 मिल गया तो इसका मतलब दो साइड भी क्या होंगे, बराबर हो गए। तो ये आ गया 4 4 8 8 12, ये आ जाएगा हमारे पास 12। ठीक है, कैसे ऐड करना है, 4 4 8 8 और 4 12 √6 इतने मीटर। ठीक है, तो पेरीमीटर क्या निकल गया हमारे पास 4√6। तो पेरीमीटर क्या निकल गया 4√6 इज द राइट आंसर। 4√6 इज द राइट आंसर। 12√6 मीटर, 4√6 is the right answer. Getting? I hope everybody clear. Getting? Any person any doubt, please ask me in the comment section. I will clarify your doubt. Getting? Please everybody subscribe my channel, like, share and comment also. Now move to the next. The height of an equilateral triangle इज 10 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स एरिया। जो हाइट है इक्विलेटरल ट्रायंगल की वो कितनी है, 10 सेंटीमीटर। हमने क्या निकालना है, इसका एरिया निकालना है। तो हाइट क्या है इक्विलेटरल ट्रायंगल की, हाइट कितनी दी है, हाइट दी है, हाइट कितनी दी है, हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल वो कितनी दी है 10 सेंटीमीटर। गेटिंग? फाइंड इट्स एरिया। हमें क्या निकालना है, इसका एरिया निकालना है। हाइट कितनी दी है 10 सेंटीमीटर और हमें क्या निकालना है, एरिया। ठीक है, तो हाइट क्या होती है, हाइट क्या होती है इक्विलेटरल ट्रायंगल की, वो होती है हमारे पास √3/2 ए। याद रखना √3/2 ए होती है हाइट, ये फॉर्मूला है, इज इक्वल टू 10। तो यहाँ से ए √3 ए निकलेगा, यहाँ से क्या निकलेगा √3 ए इज इक्वल टू 10 2 = 10 × 2। तो यहाँ से क्या निकलेगा √3 ए इज इक्वल टू 20। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 20/√3। गेटिंग? क्या किया मैंने, द हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 10 सेंटीमीटर। जो हाइट है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल की क्या है 10 सेंटीमीटर है। हमें क्या निकालना है, इसका एरिया निकालना है। गेटिंग? तो हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है 10 सेंटीमीटर √3। तो हाइट हम जानते हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट के लिए क्या फॉर्मूला है √3/2 ए, ये मीन साइड इज इक्वल टू 10 दिया हुआ है। तो √3 ए इज इक्वल टू 10 × 2 है ना, ये 2 और 10 मल्टीप्लाई में हो जाएंगे। गेटिंग? √3 ए इज इक्वल टू 20। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 20/√3। इसको हम क्या करते हैं, रूट में नहीं रखते हैं, तो हम इसको क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। गेटिंग? तो यहाँ से क्या आ जाएगा 20/√3/3 √3 का स्क्वायर, ये और ये कैंसिल, ये आ जाएगा 20/√3/3। गेटिंग? तो ये जो हमारे पास साइड आई, साइड क्या आएगी 20/√3/3। गेटिंग? ये हमारे पास क्या आ गई, साइड आ गई। हमें क्या निकालना है, एरिया। तो एरिया क्या होता है, एरिया होता है साइड का स्क्वायर। एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर। गेटिंग? तो साइड कितनी आ गई, साइड आ गई हमारे पास 20/√3।
20√3/3 का स्क्वायर। 20 × 20 हो गया 400 × 3, ये और ये कैंसिल हो गया अपन 3। तो हमारे पास एरिया कितना आ गया 400 मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर जो भी है। गेटिंग 400 इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो जो 400 है जो इसमें राइट आंसर आ गया आपके पास आ गया, सॉरी यहाँ पे एरिया निकालना है। ठीक है, हमें क्या निकालना है, फाइंड इट्स एरिया। हाइट तो आगे, एरिया क्या निकालना है हमने यहाँ पे। ये कौन सा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सॉरी तो यहाँ पे हम गलती होगी। ठीक है, माफ़ कर देना। गेटिंग, ये गलत किया मैंने यहाँ पे। गेटिंग, एरिया क्या होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है, एरिया किसके बराबर होता है, √3/4 ए का स्क्वायर, मीन साइड का स्क्वायर। √3/4 ए कितना है, साइड कितनी आई, साइड आई हमारे पास 20 √3/3। गेटिंग, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, √3 और √3 हो जाएगा, ये आ गया 20 √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर अपन 4 3 जा 12। गेटिंग, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा 20 × 3/12। गेटिंग, कितना आ जाएगा 20 दिस एंड दिस। गेटिंग, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये साइड का स्क्वायर मीन्स 20 इसका स्क्वायर आ गया। गेटिंग, तो ये यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, इसका स्क्वायर आ गया, किसका, साइड का स्क्वायर, साइड क्या आ गया 20 √3/3 का स्क्वायर आ गया। तो ये जब जैसे ही स्क्वायर आ गया, गेटिंग, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास √3/4, ये और ये स्क्वायर, ये आ गया 400 और नीचे भी आ गया 9 और ये और इसका स्क्वायर कैंसिल। गेटिंग, 3 1 3, 3 3 9। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 100, 4 1 4, 400 ये आ गया 100/3 √3। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास 100/3 √3। गेटिंग, ये आ गया हमारे पास इतना, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 100/3 √3। गेटिंग, ये आ गया हमारे पास इसका राइट आंसर। गेटिंग, उसके बाद क्या आता है नेक्स्ट, द एरिया ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 40 टाइम्स इट्स बेस, व्हाट इज इट्स हाइट। जो एरिया है राइट ट्रायंगल का, एंगल ट्रायंगल का, वो कितना है 40 टाइम्स। गेटिंग, याद रखना एरिया क्या होता है ट्रायंगल का, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट होती है। गेटिंग, ये कह रहा है कि जो एरिया ऑफ ए ट्रायंगल वो है 40 टाइम्स बेस, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट हमें यहाँ से निकालेंगे। गेटिंग, ये और ये कैंसिल, आ जाएगा 40 × 2 = हाइट। तो हाइट कितनी आ गई हमारे पास 80 मीटर, हाइट कितनी आ गई हमारे पास 80 मीटर। तो बस यही निकालना था। ये कह रहे हैं द एरिया ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 40 टाइम्स इट्स बेस, मतलब कि जो एरिया है राइट एंगल ट्रायंगल का वो कितना है 40 टाइम्स इट्स बेस। तो हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस और बेस कैंसल, 40 × 2 80, हाइट आ गया हमारे पास 80 मीटर। गेटिंग, आई होप एवरीबॉडी क्लियर। The diagonal of a rhombus are 24 centimeter and 10 centimeter. Then find the perimeter and area of a rhombus respectively. If the diagonal of a rhombus are 24 centimeter and 10 centimeter, अगर हमारे पास diagonal है किसका, rhombus का 24 centimeter और 10 centimeter है, हमने क्या निकालना, find the perimeter and area of the rhombus respectively. Getting? तो क्या आ जाएगा यहाँ से, area of a rhombus, area of the rhombus, area of a rhombus क्या होता है 1/2 इंटू डायगनल 1 इंटू डायगनल 2। गेटिंग, तो 1/2 इंटू डायगनल 1 कितना है 24, डायगनल 2 कितना है 10, 2 1 2, 2 20 12 जा, तो ये आ जाएगा 12 इंटू 10, ये आ जाएगा 120 मीटर का स्क्वायर। गेटिंग, 120 जो है वो सेंटीमीटर का स्क्वायर। गेटिंग, तो ये आ गया हमारे पास क्या, तो इफ द डायगनल ऑफ ए रोम्बस आर 24 centimeter and 10 centimeter, then find the perimeter and the area of a rhombus respectively. एरिया ऑफ ए रोम्बस कितना है, किसके बराबर है 1/2 इंटू डायगनल 1 इंटू डायगनल 2। यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, एरिया निकल गया हमारे पास रोम्बस का 120 सेंटीमीटर का स्क्वायर। फिर हमने निकालना है पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ द रोम्बस,
पेरीमीटर ऑफ द रोम्बस। पेरीमीटर ऑफ द रोम्बस क्या होता है? 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड या सम ऑफ ऑल द साइड्स, सम ऑफ ऑल द साइड्स, ठीक है, या 4 इंटू साइड। तो 4 इंटू साइड कितनी है, गेटिंग। तो हमारे पास क्या आ गया, एरे किसके बराबर है, रोम्बस का 120, गेटिंग गेटिंग। अब इसमें हम साइड कैसे निकालेंगे, मुझे कैसे पता लगा, अब इसमें हम साइड कैसे निकालेंगे, ठीक है। सपोज हमारे पास एक रोम्बस है, ठीक है, रोम्बस इसका डायगोनल है, ये डायगोनल 1 है 12, ये दूसरा है हमारे पास है कितना, जो डायगोनल 1 है वो है हमारे पास है 24, ठीक है, 24 है, ये 24 यहाँ से यहाँ तक, तो 12 ये आ गया, 12 ये आ गया। उसके बाद 10 है ये वाला, ये 5 ये आ गया, 5 ये आ गया। तो देखो ये वाले हमारे पास कौन से ट्रायंगल बन गए, ये राइट हैंगल ट्रायंगल बन गए। तो ऑब्वियस सी बात है हमें क्या निकालना, हाइपोटेन्यूज निकालना, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो बेस कितनी है 5, 5 का स्क्वायर 25 प्लस परपेंडिकुलर का 144, 12 का स्क्वायर, तो 169 आ गया। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर 169, तो हाइपोटेन्यूज कितना आ गया 13। तो ये वाली साइड कितनी आ गई 13। इसका मतलब कि रोम्बस की हमारे पास साइड कितनी आएगी 13, ठीक है। तो 13 आ गई तो क्या लिखेंगे 4 इंटू 13, या सब साइड को प्लस कर दो, ये भी 13, ये भी 13, ये भी 13 और ये भी 13, 4 3 जा 13, 4 जा 52, गेटिंग। तो ये आ जाएगा 52, 52 हमारे पास क्या आ गया पेरीमीटर आ गया, 52 सेंटीमीटर के मीटर या सेंटीमीटर क्या आ गया पेरीमीटर आ गया, गेटिंग। तो एरिया कितना आ गया 120 सेंटीमीटर स्क्वायर और पेरीमीटर आ गया हमारे पास 52 मीटर, गेटिंग। तो कैसे निकाली हमने, हाई ये पाइथागोरस थ्योरम लगा के, गेटिंग। नेक्स्ट वन इज द एरिया ऑफ ए फील्ड इन द शेप ऑफ ए ट्रेपिज्म। एक जो फील्ड है वो किसके शेप में है, ट्रेपिज्म की। मेजर्स जिसका एरिया कितना दिया है 1440 मीटर, कितना दिया है एरिया, एरिया ऑफ ए ट्रेपिज्म, एरिया ऑफ ए ट्रेपिज्म कितना दिया है 1440 मीटर स्क्वायर, गेटिंग। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइन इज, देखो ये जो रोम्बस ये हमारे पास क्या ट्रेपिज्म है, सपोज, गेटिंग। यहाँ पे जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया है ये वाला दिया है, ये कितना दिया है, ये दिया है 24 मीटर, ये हमारे पास कितना दिया है 24 मीटर। इफ़ द रेशियो ऑफ द पैरेलल साइड इज, अगर जो ये पैरेलल साइड है ये वाले, एक है पैरेलल साइड, अगर इनका रेशियो क्या दिया है हमारा दिया है 5:3, गेटिंग। तो हमने लेंथ निकालनी है ऑफ द लॉन्गर साइड, कि इसमें जो लॉन्गर साइड की लेंथ क्या है, गेटिंग। दिस इज द पैरेलल साइड एंड दिस इज द नॉन पैरेलल साइड ऑफ ए रोम्बस, ठीक है, एवरीबॉडी नोज, गेटिंग। तो एरिया ऑफ ए ट्रेपेजम क्या है 1440 मीटर स्क्वायर, गेटिंग। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो डिस्टेंस दिया है, ठीक है, तो वो कितना दिया है हमारे पास, आल्टीट्यूड कितना दिया है, वो आ गया 24 मीटर, गेटिंग। हम जानते हैं एरिया ऑफ ए ट्रेपेजम, एरिया ऑफ ए ट्रेपेजम 1/2 सम ऑफ ऑल पैरेलल साइड। देखो पैरेलल साइड क्या दिया है, देखो 5:3, हम क्या मानेंगे 5x मानेंगे प्लस 3x मानेंगे, और आल्टीट्यूड कितना है 24। तो यहाँ से 2 1 जा 2, 2 12 जा 24, तो ये आ जाएगा हमारे पास 8x इंटू 12, गेटिंग। तो एरिया कितना दिया, एरिया दिया हमारे पास 1440, तो यहाँ से हम निकाल देंगे इसको, गेटिंग। 12 1 जा 12, 12 12 144, 120, तो 120 इज इक्वल टू 8x, 8 1 जा 8, 8 8 1 जा 8, 8 5 जा 40, तो ये आ जाएगा हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 15, x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास क्या 15, x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 15। तो हमारे पास क्या ट्रिपिज्म का एरिया दिया था 1440 मीटर का स्क्वायर, आल्टीट्यूड कितना दिया था 24 मीटर, एरिया ऑफ ए ट्रिपिज्म हमने निकालना 1/2 होता है सम ऑफ ऑल पैरेलल साइड्स इनटू आल्टीट्यूड। देखो पैरेलल साइड की लेंथ दी थी हमारे पास 5:3, तो हमने माना है कि जो लेंथ दी है पैरेलल साइड की 5x और 3x, गेटिंग, 5x और 3x इसको हमने माना, गेटिंग। तो 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड क्या डालेंगे 5x प्लस 3x, आल्टीट्यूड क्या है डिस्टेंस वो है 24, तो इसको हमने क्या किया 12 1 जा 12, 12 इंटू 12 144, 12 से हमने डायरेक्ट काट लिया, ठीक है, आगे 0, 12 12 इंटू 12 144,
ठीक है, इससे कट गया और 0 गेटिंग। फिर उसके बाद 120 इज इक्वल टू 8x, तो 8 से काटा तो 8 15 जाए दिस, x की वैल्यू मिल गई। अब जब x की मिली हमारे पास वैल्यू, तो हमारे पास क्या दिया था रेशियो 5x और 3x। हम निकालेंगे 5 इंटू 15, ये आ जाएगा 75, और दूसरा आ जाएगा 3 इंटू 15। तो लॉन्गर साइड क्या आ गई, दिस इज द लॉन्गर साइड, लॉन्गर साइड ये आ गया हमारे पास लॉन्गर साइड गेटिंग। तो लॉन्गर साइड क्या आ गया हमारे पास 75 मीटर गेटिंग। आई होप एवरीबॉडी क्लियर। एनी पर्सन इन डाउट प्लीज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन गेटिंग। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज। द बेस ऑफ ए पैरेललोग्राम इज ट्वाइस, जो बेस है पैरेललोग्राम की वो ट्वाइस है इट्स हाइट्स। इफ द एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 72 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स हाइट्स। हमने इसकी क्या निकालनी है, हाइट निकालनी गेटिंग। तो हमारे पास क्या है एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम वो होता है हमारे पास बेस इंटू हाइट। क्या होती है, बेस इंटू हाइट गेटिंग, या बेस इंटू हाइट। हाइट ऑफ ए पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस इंटू हाइट। हाइट ऑफ ए पैरेललोग्राम क्या होती है, एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस इंटू हाइट गेटिंग। ये कह रहा है कि द बेस ऑफ ए पैरेललोग्राम इज ट्वाइस इट्स हाइट, जो बेस है पैरेललोग्राम का वो ट्वाइस है इसकी हाइट की गेटिंग। तो हम क्या निकालेंगे, ट्वाइस जो बेस है वो ट्वाइस है हाइट की इंटू एच गेटिंग। तो यहाँ से कितना दिया है हमारे पास एरिया, एरिया दिया है 72 गेटिंग। यहाँ से आ जाएगा 72 अपॉन 2 गेटिंग, 72 अपॉन 2 इंटू एच का स्क्वायर, ये आ जाएगा 36। तो एच का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 36, तो एच कितना आ जाएगा 6। तो हाइट कितनी आ गई हमारे पास 6 मीटर। तो द बेस ऑफ ए पैरेललोग्राम इज ट्वाइस, जो बेस है पैरेललोग्राम की वो ट्वाइस है इट्स हाइट की। इफ द एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 72 सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर हमारे पास जो क्या है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है वो 72 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो हमने क्या निकालना, हाइट निकालनी गेटिंग। तो हाइट के आगे 6 मीटर। तो एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम होता है बेस इंटू हाइट, तो 72 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एच इंटू हाइट, तो और हमारे पास हाइट आ गई 6 मीटर। लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद एक लेक्चर और आएगा 3D पे गेटिंग। तो ये पूरी तरह से मेंसुरेशन कंप्लीट हो जाएगी गेटिंग। द ये पैरेललोग्राम हैज साइड्स 30 मीटर एंड 14 मीटर, 30 एंड 14 मीटर एंड वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 40 मीटर लॉन्ग, फाइंड इट्स एरिया। हमने क्या निकालना है, एरिया निकालना है किसका, पैरेललोग्राम का गेटिंग। तो ये पैरेललोग्राम है साइड 30 सेंटीमीटर एंड 14 मीटर, जो पैरेललोग्राम है उसके क्या है 30 मीटर और 40 मीटर है गेटिंग। और साइड कितनी है 30 और 40 मीटर गेटिंग। सपोज हमारे पास एक पैरेललोग्राम है गेटिंग, हमारे पास एक क्या पैरेललोग्राम है गेटिंग। इसका डायगोनल कितना दिया है, वो दिया 40 मीटर। एक साइड कितनी दिया है 30 मीटर, दूसरे कितने दिया है 14 मीटर गेटिंग। ये भी कितना हो गया 30 मीटर, ये भी कितना होगा 14 मीटर गेटिंग। तो हमने क्या निकालना है, इसका एरिया निकालना है गेटिंग। अब कैसे कैसे निकालेंगे एरिया, तो साइड कितनी दिया है, साइड दी है 30 मीटर एंड 14 मीटर गेटिंग। तो डायगोनल कितना दिया है, डायगोनल दिया है हमारे पास 40 मीटर गेटिंग। तो इसमें भी क्या लगाएंगे, हीरोज फॉर्मूला लगाएंगे गेटिंग। तीनों साइड दिए हैं 1 2 3 ठीक है, तो फिर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे गेटिंग। तो एस निकालेंगे सीधा सिंपली, एस होता है पेरीमीटर अपॉन 2, तो पेरीमीटर कितना आ जाएगा 30 प्लस 40 प्लस 14 ठीक है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास 30, ये वाला ट्रायंगल लेंगे, ये वाला 2 ट्रायंगल बनेंगे, पहली ट्रायंगल दूसरी कोई भी ले लो, 40 प्लस 30 प्लस 14 सेम पेरीमीटर क्या निकलेगा, पेरीमीटर अपॉन 2, पेरीमीटर अपॉन 2 सेम पेरीमीटर कैसे निकलेगा, पेरीमीटर अपॉन 2। पेरीमीटर कितना निकलेगा 40 प्लस 30 प्लस 14 अपॉन 2, तो 40 प्लस 30 70 80 84 अपॉन 2, ये आ जाएगा आपके पास 42। तो 42 हमारे पास आ गया मीटर गेटिंग। उसके बाद हम निकालेंगे गेटिंग, तो एस कितना निकलेगा, एस निकल गया 42। तो एरे कैसे निकालेंगे, बाई ह्यूरोन्स फॉर्मूला, तो वो होता है एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी गेटिंग। तो यहाँ से क्या आ जाएगा एस माइनस ए, एस माइनस बी, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 42 माइनस 30, 42 माइनस 14 और ठीक है 42 माइनस 14 और 42 माइनस 40 गेटिंग, ये आ जाएगा इसमें। तो और ये करने के बाद, सॉल्व करने के बाद हमारे पास आ जाएगा सीधा, ये सारा सॉल्व करने के बाद क्या आ जाएगा हमारे पास, क्या आ जाएगा इफ द पैरेललोग्राम हैज साइड दिस एंड दिस गेटिंग। तो ये सारा सॉल्व करने के बाद क्या आ जाएगा हमारे पास 168 मीटर का स्क्वायर, आप कर लेना एक बार सॉल्व
गेटिंग। तो 168 मीटर स्क्वायर, तो लेकिन हमारे पास कितना है पूरा पैरेललोग्राम का, ये तो एक का निकला है, एक ट्रायंगल का निकला है, तो दो का क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 2 से, ये आ जाएगा 8 2 16, 1 6 2 12 13 और 2 और 336 मीटर स्क्वायर। ये आ गया एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम। तो एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम क्या आ गया, देयरफॉर एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम वो आ जाएगा 336 मीटर का स्क्वायर। गेटिंग। तो प्लीज़ यार एवरीबॉडी सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट आल्सो, ताकि देखो मुझे मोटिवेशन मिलता है। गेटिंग। तो हमारे पास पैरेललोग्राम दिया था, इसकी साइड दी थी 13 14, गेटिंग, और डायगोनल की लेंथ दी थी। अब हम इसको हीरोज फॉर्मूला से निकाल सकते थे, बेस, ठीक है, हमारे पास 30, उसके बाद 14 और ये पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स क्या होती, इक्वल होती। तो हमने क्या किया, साइड दी थी सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर अपन टू, यहाँ से एस निकाला और उसके बाद ये वाला फॉर्मूला लगाया, और फॉर्मूला लगाने के बाद हमारे पास आ गया 336 मीटर का स्क्वायर। गेटिंग। तो ये इंपॉर्टेंट है। गेटिंग। जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा ना, तो आप आराम से क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर पाओगे एग्जामिनेशन में। गेटिंग। तो प्लीज़ यार एवरीबॉडी सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक। आप लोगों के लिए देखो इतना कंटेंट लेकर आ रहा हूँ ना, फिर भी आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हो। गेटिंग। ये तो गलत बात है ना। गेटिंग। आपको मैं फ्री में इतनी चीज़ें लेकर आ रहा हूँ, फिर भी आपको क्या करना, सब्सक्राइब करना, लाइक शेयर और अपने फ्रेंड को शेयर करना, गेटिंग, कमेंट करना, फिर भी आप लोग नहीं कर रहे। गेटिंग। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।